जय हिंद। इस वीडियो के अंदर यूपीएसआई से संबंधित कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ में साझा करूंगा और साथ ही में आपको सबको पता होगा कि यूपी पुलिस की नई भर्ती भी जो 44,000 पदों पर आएगी वो कब आएगी। क्या यूपीएसआई और सिविल पुलिस की जो 44,000 वैकेंसी दोबारा से आने वाली हैं, क्या वो दोनों एक साथ आएंगी या फिर पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी। इसके साथ में एक और आपका सवाल है और ये सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। आपने पूछा सर 60,244 का डीबीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड आएगा वो 16 दिसंबर 2024 को आने वाला है और ये कितने बजे आएगा, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। देखिएगा यूपीएसआई 2025 की भर्ती के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए आपको बैक टू बैक इसका अपडेट की भी जानकारी होना जरूरी है कि देखिएगा सबसे पहले जो यूपीएसआई का वैकेंसी वर्सेस यूपी पुलिस कांस्टेबल 44,000 का वैकेंसी है, इन दोनों में ही आप देख पाएंगे कि सबसे पहले यूपीएसआई का ही वैकेंसी आएगा। इसका दो रीजन है कि एक तो यूपीएसआई का वैकेंसी 2021 में आया था और 2025 अब चालू होने वाली है। इधर कांस्टेबल का वैकेंसी वर्तमान में चल रहा है तो इसीलिए जब तक इसका नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते तब तक जो है ये वैकेंसी आपको डिले होते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि यूपीएसआई का वैकेंसी सबसे पहले आएगा और 2025 के शुरुआत मतलब अब मार्च में आप इस भर्ती को जो देख पाएंगे। और इस बार जो यूपीएसआई का वैकेंसी आएगा वो पहले से पदों में कम होगा, लेकिन 7,500 मतलब 7600 से भी ज़्यादा पद जो वो इस बार आपको यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे, जो कि 3 डिपार्टमेंट में होने वाले हैं। यूपीएसआई के अंदर 3 डिपार्टमेंट में एक सब इंस्पेक्टर जो होता है वो ज्वाइन करता है। एक तो आपको होता है पीसी यानी प्लाटून कमांडर होता है, इधर आपका एफएसओ होता है, इधर आपका होता है यूपीएसआई में दरोगा जो कि सिविल थानों के अंदर नौकरी करते हैं। इन तीनों ही डिपार्टमेंट में एक अधिकारी रैंक होता है और इसके अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। इधर देखो 2 डिपार्टमेंट है ऐसे जिनके अंदर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, मतलब सिंगल एक है। अगर आप फायर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो फायर के अंदर ही आप इधर से उधर होंगे, लेकिन अगर आप मतलब पीसी बनते हैं, प्लाटून कमांडर बन जाते हैं, तो ऐसे में प्लाटून कमांडर के तौर पर मतलब लाइन से भी जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। लेकिन पूरी की पूरी ड्यूटी जो होगी वो पीएससी को ही जो आपको कंट्रोल्ड में रखना होगा। इधर यूपीएसआई का जो दरोगा होता है उसके लिए अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। जैसे आपको पता होगा यूपीएससी के अंदर एक आईपीएस और एक आईएएस होते हैं, तो आईएएस जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की भी जो है कमान संभाल सकते हैं, लेकिन जो आईपीएस होते हैं वो हमेशा जो होता है वो कानून व्यवस्था मतलब पुलिसिंग डिपार्टमेंट को ही देखेंगे। वो किसी भी जगह पर चले जाए इधर से उधर, लेकिन रहेगा क्या, रहेगा जो है वो वर्दी के साथ में, समझ रहे ना। तो वर्दी के जितने डिपार्टमेंट हैं वो उनके अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक आईएएस जो होते हैं उनके लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ऐसे ही सिविल का होता है और फायरमैन का होता है। फायरमैन का एक फिक्स है और सिविल के अंदर अनलिमिटेड होता है। बहुत अलग अलग शाखाएं होती हैं जिनके अंदर आप जो वो देख पाएंगे कि सिविल के दरोगा जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया आपके लिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी आएगा वो समझ लीजिएगा यूपीएसआई 2025 का ही वैकेंसी देखने को मिलेगा और उसके बाद कांस्टेबल की 44,000 पदों पर जो है वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। यूपी पुलिस 44,000 का जो वैकेंसी है यानी कि इट विल टेक टाइम, कुछ समय के बाद में जो है वो समय आपको ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन यूपीएसआई के अंदर ऐसा नहीं होगा। और इसके लिए शुरुआती दौर में आपने जो पढ़ाई कर रखा है यार उससे बेहतर तो क्या ही हो सकता है, उसमें आप तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, समझ रहे ना। एक तैयारी शुरुआत करने में आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको फील होगा कि कितना बड़ा एक चैप्टर होता है, कितना बड़ा समझ रहे ना उसका सिलेबस है, और उस सिलेबस को लिखना और याद करना और रिवीजन करना मतलब समय लेगा। और आप तैयारी में अभी से चालू हैं तो मान लीजिए आपका हो जाएगा। एक बार नौकरी लगने के बाद में कांस्टेबल से दरोगा बनने में बुढ़ापा आ जाता है और ऐसे में आप देखेंगे कि शुरुआत में ही आपने डायरेक्टली दरोगा का नौकरी ले लिया, मतलब आप समझते हैं ना, यानी कि कितना आप लाइफ में जो होता है कितना प्रमोशन होकर के कहां पर पहुंच जाएंगे आप, समझ रहे हैं। कि यूपीएसआई 2025 के लिए जरूरी किताबें मैं आपको पहले भी सजेस्ट किया था और इस बार भी इस वीडियो में भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, पूरा कॉम्बो पैक है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस, साथ ही में मूल विधि लेटेस्ट है, वो सब आप जो है वो इनकी बुक्स के में देख पाएंगे। आप एक बार जो वो देख लीजिए। चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएसआई के लिए पूरा कॉम्बो सेट जो वो तैयार कर दिया है, मूल विधि हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर जीके जीएस हो, पूरा का पूरा जो है सिस्टमैटिक तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर्स एंड पूरा स्टडी गाइड जो वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखो मूल विधि के लिए, ठीक है, ये जो बुक है मूल विधि का बहुत बेहतरीन बुक है। मूल विधि संविधान से संबंधित 2024 का वो पूरा का पूरा इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। जितने भी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे वो सब के सब यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। संविधान और मूल विधि के संबंध में पूरी जो स्टडी गाइड प्लस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको जो साइन यहाँ पर दिख जाएगा।
इधर आप देखेंगे यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है वो इन्होंने अवेलेबल करा रखी है। मतलब इसके अंदर देखेंगे आप पूरा का पूरा जो है वो सारी चीजें आप देख पाएंगे कि स्टडी गाइड है। मतलब ये हो गया कि चारों सब्जेक्ट जो होती हैं वो कंबाइंड एक ही बुक के अंदर दे रखी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएसआई के लिए महिला पुरुष साथी में यूपीएसआई कोई सा भी हो, गोपनीय डिपार्टमेंट हो या लिपिक हो या लेखा हो या फिर अकाउंटेंट हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं ना, सिलेबस वही रहता है। किताबें जो है वो एकदम जेन्युइन है भाई, इनको आप एक बार बाय जरूर करना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो दे रहा हूँ। इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो 15 सॉल्व पेपर आपको देखने मिलेंगे और 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर इसके अंदर भी देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट है पूरा और 4 सॉल्व पेपर है। इस बुक के अंदर आप देखेंगे तो 4 सॉल्व पेपर 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। तो ये 4 बुक है, चारों बुकों का कॉम्बो है और चारों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के या फिर आप जो वो ऑनलाइन भी अपने घर बैठे इनको मंगा सकते हैं। सस्ती है, चारों जो है वो एक साथ आप रीड करेंगे तो बेहतर रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो मूल विधि का भाई, ये तो समझ लो मूल विधि में फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रख लेना, समझ रहे हो। टॉपिक वाइज और बाकी बीएनएस की जो धारा है ना, सेक्शन वाइज बड़े बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। अब देखिएगा, अब मैं आपको डीबीपीएसटी का टाइम बताता हूँ। आपको जैसा पता होगा कि पहले जब रिजल्ट आया था तो समय से पहले ही जो होता, जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन दोपहर में ही जो वो आपको रिजल्ट के बारे में पता चल गया था। ऐसे में इसका देखिए समय अनुमान, अब तक ज्यादातर जो रिजल्ट आया या फिर डीबीपीएसटी के भी जो एडमिट कार्ड रिलीज हुए हैं वो 12 से 2 बजे के बीच में हुए। कब से कब? 12 से 2 बजे के बीच में हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि दोपहर में ही जो है आपको कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगा और जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा इंस्टेंटली मैं कम्युनिटी के माध्यम से आपको जो सूचित कर दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है, तो 12 से 2 के लिए। और इसके अंदर आपको जो किस स्थान पर जाकर के कहाँ पर जो डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं, तो ऐसे में आप पहले से डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा। 2 चीज़ें होती हैं, एक विद्यार्थी के द्वारा कमेंट और उसका जवाब कि सर जी हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो सर जी खो गया है, समझ रहे ना, ओरिजिनल नहीं निकल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्या उसका फोटोकॉपी दिखा सकते हैं? नहीं भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर चीज़ ओरिजिनली फॉर्म में होती है और ये चीज़ आप अपने बड़ों से भी जो है इस चीज़ का अनुमान मतलब पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब होगा क्या, वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी SC ST से हैं और ऐसे में अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो सामान्यतः ये देखा गया है कि आपकी कैटेगरी को छोड़ करके, समझ रहे हैं ना, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। मतलब आपके अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाया तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही शुमार किया जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में बात आ रही है? एक और चीज़ देखिएगा, जहाँ से भी मतलब जिस भी साइबर कैफे वाले से आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवाए थे, जाति और निवास, ऐसे में आप उनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एक बार मेरे साथ में हुआ था कि मेरा जो निवास प्रमाण पत्र था वो इधर उधर हो गया था, तो ऐसे में उनके पास में पहले से सेव था, तो जो मेरे पास में ओरिजिनल फॉर्म में जो गुम हुआ था वो मैं दोबारा से जो है प्रिंट आउट निकलवा के और वो ओरिजिनली फॉर्म में उन्होंने साइन और मोहर लगा करके दे दिया था। तो आप एक बार उनसे संपर्क करिएगा जिन्होंने आप ये कागज बनाए, तो संभवतः उनके सिस्टम में या तो डाउनलोड ऑप्शन में होगा या फिर आपको मेल किया होगा, इधर से उधर किया होगा, तो शायद पॉसिबल है कि उनके पास में वो डॉक्यूमेंट हो। समझ में आता रहा है? तो ऐसे में आप उनसे एक बार मदद ले लीजिएगा। देखिए, अगर आप जेन्युइन हैं तो आपकी मदद हो जाएगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप फर्जी हैं तो जल्दी ही पकड़े जाओगे और उसमें कोई भी डाउट और संभावना किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होगी। तो ऐसे में आप एक बार उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फिर भी नहीं मिलता है, नहीं दिखा पाते हैं, तो फिर आप कैसे माने जाएंगे कि आप जो वो इस कैटेगरी से संबंध रखते हैं? यस ना, वहाँ तो ओरिजिनल फॉर्म चलता है। तो ऐसे में ये एक दिक्कत वाली बात होती है, वो जनरल में फिर डाल दिया जाता है। जनरल में अगर आपके नंबर है जनरल लायक, तब तो आपका जो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको वहीं से वहीं बाहर कर दिया जाएगा। एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जिस डेट को आपने बुलाया गया है उस डेट को नहीं पहुँचते हैं तो वहीं एक एप्लीकेशन दीजिएगा, उसके बाद आपको अगली तारीख जो है वो मिल जाएगा। मतलब अगर मान लो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 दिन तक चल रहा है तो याद रखिएगा 10वें दिन जो है आपको अंतिम दिन पर बुला लिया जाता है। आपने फिजिकल में भी ऐसा देखा होगा और इस बार भी जो है वो आपको नोटिफिकेशन में भी आपने रीड कर लिया होगा। तो एक बार आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, मतलब समझते हैं ना, 8-10 ऐसे मतलब समझ रहे ऐसे लोग होते हैं जो कि गलत तरीके से मतलब सिस्टम को धोखा दे करके और वो वहाँ तक पहुँच गए। होगा क्या, वहाँ पर जाकर के आपको पता है फिंगरप्रिंट जो आपने एग्जाम के टाइम पर लगाया था वही मैच होगा। आइज़ का जो रेडिएशन चेक किया जाएगा, वहाँ पर अब थोड़ा भी डिफेक्ट हुआ, पकड़ लीजिएगा कि आपको पकड़ लिया जाएगा। तो ऐसे में जो भी फर्जी लोग हैं ना भाई, वो सही बता रहा हूँ, वो दूर ही रहना। समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पर लिखा है और समझ रहे ओरिजिनल और फेक।
वो एकदम दूर रहना, चले मत जाना और आगे से ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि पकड़े जाओगे, 100% पकड़े जाओगे। और एक और बात मैं ध्यान दिला देता हूँ, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे पता है कि देखो इस तरह के जो केसेस हुए हैं ना, अभी तक भाई साहब समझ रहे ना, जमानत नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, पहले से आगाह कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और गलती से उसने किसी की जगह पर बैठ करके या किसी भी जालसाजी करके एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गया, उसका नंबर भी आ गया, आप पकड़े जाओगे। पकड़े जाओगे तो जमानत नहीं होगी भाई साहब, बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। कोर्ट के चक्कर काटते काटते तुम्हारे घर वाले बुढ़ापा आ जाएगा। BNS की लेटेस्ट धारा है भाई साहब, जमानत दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में और बाकी जो आपका अपराध संख्या चढ़ गया तो समझ लो जैसे आधार कार्ड नंबर चढ़ गया हो, समझ रहे हो। पूरे जीवन भर दूसरा नौकरी नहीं ले सकते यार आप, पूरा जीवन ही खराब बर्बाद हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना भाई, समझ रहे हो। अपने जीवन से ज़्यादा समझ रहे हो कुछ नहीं है भाई। गलती किया, मान लो किसी के बहकावे में आकर के आपने ऐसा कर लिया रुपये पैसा के लिए, रियल है, 100% लिखित में दावा दे सकता हूँ, आप पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। दूर रहना, मत जाना, समझ रहे हो। और ऐसे काम को बिल्कुल भाई छोड़ दीजिएगा। ये उनके लिए है जिनको अपने आप पर ओवर स्मार्ट है और अपने दलाल दल्लों पर जो है बड़ा भरोसा है कि एकदम जो जी आए उसने पेपर निकलवा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, फुल गारंटी ले रखी है, 10 लाख कांस्टेबल पार, टेंशन नहीं, तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, सिर्फ दौड़ तू मार देना, मेडिकल तक मेरी टेंशन। एक बड़े बड़े जो है झांसे दिए जाते हैं, लेकिन देखो जो मैंने देखा है, फील किया है, समझ रहे हो ना। जमानत लगाते लगाते ना जो दाढ़ी के बाल थे वो वाइट हो गए भाई साहब, समझ रहे हो। अरे साहब क्या ही बताएं साहब, गलती हो गया जी, ये हो गया था, हमने आधार कार्ड में जो चेंज कराया था और आधार कार्ड जब एग्ज़ाम देने के लिए गए सेंटर पर तो वो अपडेट हुआ नहीं था और हम पकड़े गए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे कई किस्से अभी तक पड़े हुए हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चलेगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और UPSI के लिए जो बुक्स का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और बाय कर लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी आपकी मर्जी है। अच्छी किताब है, आप उनको अपने पास में रखिए और कंटिन्यू 3-4 महीने तक उन्हें चलने दीजिएगा। धन्यवाद।